नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, जलवाहकों की बात करें तो आए दिन अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन जो है वो करते रहते हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि उनका जो वेतन है और उन्हें जो है समय समय पर नियमित जो है वो किया जाए। अगर हम उनके वेतन की बात करें तो मात्र 7 से 8 हज़ार के करीब उन्हें वेतन दिया जाता है और इससे नाखुश होकर के कहीं ना कहीं आत्मदाह करने की अब ये धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, डिप्टी डायरेक्टर धर्मशाला ऑफिस के बाहर जलवाहक जो है वो लंबे समय से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कोई भी नुमाइंदा जो है वो इनका हाल जानने यहाँ पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल आत्मदाह की बात अब ये जलवाहक कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आखिरकार सरकार और प्रशासन क्यों इनसे खफा जो है वो इस वक्त चल रहा है, उन्हीं से ही जानते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के बाहर की है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो उन्होंने पहले भी किया है, साथ ही साथ अब आत्मदाह की धमकी जो है वो सरकार को दे चुके हैं कि अगर सरकार उनकी मांगे जो है वो नहीं मानती है तो ये आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। फिलहाल क्या ऐसी बड़ी वजह अब नियमितीकरण को लेकर के है, चाहे वेतन बढ़ोतरी को लेकर के है, कह सकते हैं किसको लेकर के है, ये जानने की भरपूर कोशिश इनसे करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है जी। मैं नूरपुर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। जी जी। कितने दिनों से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? हम 20 तारीख से क्रमिक अनशन पे बैठे थे जी। और 24 तारीख को एक रोष रैली निकाली थी हमने धर्मशाला बाजार में। जी। उसमें एक विज्ञापन डीसी महोदय जी को दिया था, उनके माध्यम से सरकार को भेजा था, जी। क्योंकि हमें पूरी आस थी कि 25 तारीख को सरकार ने हमारे फैसले पर कोई गौर करनी है। जी। क्योंकि अप्रैल महीने से हम कंटिन्यू सरकार के संपर्क में हैं, बार बार शिमला जाके मिल रहे हैं, फील्ड में आते हैं तो भी उनसे मिल रहे हैं। तो हमें आस थी कि 25 को कर देंगे, मगर जब नहीं किया तो फिर भी हमने 24 को एक रोष रैली निकाली, जिसकी नोटिस हमने डीसी महोदय को किया कि अगर सरकार 24 को हमारे बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम 26 से अमर अनशन पे चले जाएंगे। जी। तो हम गरीब आदमी हैं, शायद सरकार ने जिस सोचा होगा कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता है, इनको मरने दो, वहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे तड़प तड़प के अपने आप भाग जाएंगे। और 24 तारीख को जब 10 बजे सुबह हम 2 बंदे अमर अनशन पे बैठे हैं, ठीक है, पीछे सपोर्ट के लिए हमारे पास सभी ब्लॉक आ रहे हैं, पीछे हमारे भाई आ रहे हैं, हम बारी बारी से आते हैं। 24 तारीख को जब मैं बैठा था तो मीडिया के माध्यम से कुछ बंधु आए थे, मीडिया वाले, उनके माध्यम से मैंने, और जो सरकारी विभाग जैसे CID या दूसरे बाकी आते हैं, उनके माध्यम से मैंने अल्टीमेटम किया हुआ था कि मैंने सिर्फ 2 दिन अमर अनशन करना है, और तीसरे दिन फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है हमारी तो फिर चौथे 28 तारीख को 10 बजे मेरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा 48 घंटे का। उसके बाद जो है मैं नोटिस करके सभी को, पत्रकार बंधुओं को भी और विभागों को भी, उसके बाद मैं अपना प्राण त्यागूंगा जलवाहकों के लिए। जी, अब बात करेंगे प्रदेश भर में कितने जलवाहक है और उनका नियमितीकरण और वेतन कितना उन्हें दिया जाता है, और क्या वजह है, क्या सिर्फ ये 2 ही वजह है जिस वजह को लेकर के आप अमर अनशन पर गए, या आत्मदाह की चेतावनी जो है वो दे रहे हैं? शिक्षा विभाग में जी सबसे निम्न वर्ग है मैडम जी, क्योंकि कोई भी प्रदेश में समस्या आती है ना तो हम गरीबों की ही सैलरी रोकी जाती है। हमें पहले अंशकालीन के रूप में रखा जाता है, उसके बाद डेली पेजर किया जाता है। चलो, सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि 11 साल कंप्लीट होने के बाद हमें नियमित किया जाता है, तो सरकार ने पिछले 22 में ये नोटिफिकेशन की थी। उसके आधार पर कांगड़ा जिले के एक बैच हमारा पिछले साल सितंबर अक्टूबर में निकल चुका है, जो 11 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सरकार ने रेगुलर भी किया है। इस साल नई सरकार बनी थी तो हमने 4 महीने सरकार को सोचने का वक्त भी दिया कि चलो नई सरकार बनती है, कई दिक्कतें आती हैं, कोई एकदम कोई काम नहीं होता है। हमारा काम बिल्कुल प्रोसेस से चला हुआ है, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, किसी के प्रतिगत अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जी, मैंने अपने भाइयों को समझाया हुआ है। तो
जब किसी भी तरीके से हमारी सुनवाई नहीं होगी तो गरीब आदमी, फिर आप ही बताओ कि गरीब आदमी इसके सिवा क्या कर सकता है। सरकार खुद हमें मारना ही होता है ना। ये चाहते हैं सरकार? हम कुछ नहीं चाहते। हमने 15 तारीख को भी यही बोला था, 20 को भी यही बोला था और 25 को भी यही बोला था। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ये जो नोटिफिकेशन होती है ना, ये नोटिफिकेशन कर दे सरकार। अब क्या नोटिफिकेशन है, क्या लिखा है? विभाग हमारे में लिखा गया कि हर साल जो है 31 मार्च और 30 सितंबर को जिनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो सरकार नोटिफिकेशन करती है, तो विभाग हमें रेगुलर करता है। तो इस साल नई सरकार थी तो इन्होंने मार्च महीने में हमारी नोटिफिकेशन ही नहीं की। फिर भी ऐसे एम्प्लॉई है जलवाहक जो प्रदेश के हैं वो तो जिनकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। मार्च में किसी की नहीं हुई, मार्च के बाद किसी की हुई ही नहीं है अभी तक, पूरे प्रदेश में नहीं हुई है। तो ये जो है मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 160 के आसपास जलवाहक है जो मार्च महीने में अपना 11 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो बार बार आग्रह करने के बाद भी जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी, अभी देखिए हमारे बच्चे जो है शादियों लायक पहुंच चुके हैं। सरकार ने हमें ओपीएस का फायदा दिया, मानते हैं कि हमारे हक में कोई फैसला निर्णय लिया, अच्छा निर्णय है, हम स्वागत करते हैं। मगर उस निर्णय का हमें क्या फायदा जो हमारे आधे भाई जो है बिना उससे ही बिना नियमितीकरण के ही रिटायरमेंट हो जाएंगे। सरकार कितने एम्प्लॉई है जो बिना नियमितीकरण के ही रिटायर? इसका पूरा डाटा तो मेरे पास नहीं है, मगर 10-15% तो ऐसे होंगे। हाँ जी, अब ज्यादा भी हो सकते हैं। जी, आमरण अनशन पर आप अभी बैठे हैं या खोल दिया गया? आमरण अनशन मैडम जी ने पहले बोला कि 26 तारीख को 10 बजे हम बैठे थे और 48 घंटे का समय सरकार को दिया था। तो 28 तारीख को 10 बजे हमारे 48 घंटे पूरे हो गए थे। जब हमने आमरण अनशन खोलना था तो अगर हम अकेले खोल देते तो सरकार ने हमें दोषी मानना था, मगर हमने मीडिया को सूचित किया और भी जिससे हमारा संपर्क था उनको बोला कि अभी तक हम बैठे हैं, हमारा चेकअप करवा सकते हैं कि 48 घंटे का मैंने आमरण अनशन किया है या नहीं किया है। उसके तो अगर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैंने 10 बजे के बाद तो खोलना ही था। तो मीडिया के सामने मैंने आमरण अनशन भी खोल दिया, हाँ भी नहीं मांगी। अब आप कह रहे हैं कि हम आत्मदाह करें। वो तो पहले से बोली हुई बात है ना मैडम। क्यों क्या लगता है आपको? लगता है कि सरकार तो हम तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, कि पहले रिक्वेस्ट की सरकार से, रिक्वेस्ट नहीं मानी, उसके बाद हमने अल्टीमेटम दे के 20 से आप यहाँ करने की यही करेंगे। यहाँ से ऐसे खाली तो नहीं जाएंगे मैडम जी। अच्छा। जहाँ तो कुछ करके जाएंगे या फिर मर के जाएंगे जी। मेरा तो एक ही तमन्ना है, क्योंकि मैं एक फौजी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर फौजी थे। अगर आर्मी वाले देश की रक्षा के लिए सीमा पर गोली खा सकते हैं ना, तो मेरी रगों में भी उनका ही खून दौड़ रहा है। तो मैं अपने हक के लिए और अपने जलवाहक भाइयों के लिए, देखिए आप सारे अपंग हैं, किसी की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। हम तो चलो स्वस्थ हैं, हम तो दिहाड़ी भी लगा लेते हैं कहीं। ये भाई तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। फिर भी अंतिम बार सरकार से आत्मदाह करने से पहले सरकार से कोई आप बात करना चाहते हो या अपनी मांग यहाँ पर रखना चाहते हो तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम 20 तारीख से बैठे हैं तो हमारे से तो किसी ने बात नहीं की है। अब मैंने फैसला लिया है तो मैंने 26 तारीख से फैसला लिया हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास प्रूफ है। मान लेता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं जो फैसला करूंगा मैं अच्छा करूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से बड़े भी तो अधिकारी होंगे, कोई कर्मचारी होंगे, कोई सरकार के नुमाइंदे हैं जो हमने चुने हुए हैं, वो भी तो मेरे को समझा सकते हैं कि आप ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसका हल है, हर हल है उसका। अगर नहीं होता है तो मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि मैं जो बोल देता हूँ उस पर कायम रहता हूँ। वेतन कितना मिलता है? वेतन मैडम जी मिलता ही नहीं है। मान लो 8 साल हमने 1000-1500 में नौकरी की है, उसके बाद हमें डेली पेज किया जाता है। अच्छा। तो डेली पेज का क्या सिस्टम होता है, दिहाड़ी मिलती है जो सरकार की नियमानुसार होती है, उसमें भी हमें साल में 10 महीने का वेतन मिलता है। अच्छा। तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5-7 हज़ार रुपया मंथली बनता है हमारा। जी। हाँ जी। तो इसमें हम अपने चलो हम ये नहीं बोलते हैं कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो हमें मंजूर थी तो ही हम लगे थे ना। तो अब उसके आधार से तो हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी बनी है उसको दो भी ना हमें समय से इम्प्लीमेंट कर दो। हाँ जी। वो हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। कोई एक तो होता है कि गलत मांग करके हम सरकार को अभी प्रेस करें कि अभी करो आप, वो तो हमारी है ही नहीं है।
हमारा ये है कि नोटिफिकेशन करो, हम शांतिपूर्वक अपने ढंग से अपने घर चले जाएंगे अपने बीवी बच्चों के बीच, बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने थैंक यू। बाकी इसमें मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो सारे हैं हमारे से बड़े भाई सब बाहर बैठी है, फैसला लेगी। तो दर्शकों, आत्मदाह की चेतावनी इन जलवाहकों ने दी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो हर साल गवर्नमेंट करती है वो मार्च महीने से जो है वो नहीं की गई है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ अब मोर्चा जो है वो इन्होंने फिलहाल खोल दिया है। अब आत्मदाह करने की ये चेतावनी बात कर रहे हैं, और आत्मदाह भी यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन जो अमर अनशन पर बैठे हैं यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन्होंने जो ये फैसला लिया है आत्मदाह का, उससे पहले कोई निर्णय ले लेती है या फिर इन्हें आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़े। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, किसी और लाइव में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।